हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। माध्यम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो विद्यार्थियों, हम लोग देख रहे हैं विद्या क्वेश्चन बैंक कक्षा 10वीं की, और जो सब्जेक्ट हम लोग देख रहे हैं वो है गणित। और गणित में हम लोग सबसे पहला अभ्यास देख रहे हैं वास्तविक संख्याएं, जिसका एक वीडियो हो चुका है और उसमें हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न को पढ़ चुके हैं। अब ये दूसरा वीडियो है, यानी कि भाग 2 है, और इसमें हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न को देखने वाले हैं जो कि 1 नंबर में आते हैं। इसके बाद तीसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न जो कि 2 नंबर में आते हैं। तो इसमें 1 से लेकर के 9 तक क्वेश्चन हैं, तो हम लोग सभी क्वेश्चन को डिटेल में देखने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा विद्यार्थियों, तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आप अपने दोस्तों से शेयर करेंगे तो उनको भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल सकेगा हमारी वीडियो से, और वो भी अच्छे अंक को प्राप्त कर सकेंगे। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न जो कि 1 नंबर में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि एक संख्या को जब 73 से भाग दिया जाता है तो भागफल 34 और शेषफल 23 प्राप्त होता है। तो हमें वो संख्या बतानी है। यानी कि 73 से भाग दिया जाता है, 73 से भाग दिया जाता है किसी संख्या में। मान लीजिए यहाँ पे x कोई संख्या है, तो किसी संख्या में भाग दिया जाता है तो भागफल कितना आता है? 34। तो 34 ये भागफल हो गया, और यहाँ पे भाग देने के बाद शेषफल कितना बचता है? 23। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो संख्या होती है वो हमें कैसे प्राप्त होती है? जो ये भाजक होता है, यानी कि ये जो भाज्य है, ये भाज्य है, और ये जो भागफल होता है, सॉरी, यहाँ पे x क्या है? भाज्य है। अभी हम सब डिटेल में लिख दे रहे हैं कि देखिए यहाँ पे 73 क्या है? 73 से हम लोग क्या दे रहे हैं? भाग दे रहे हैं। तो ये क्या है? भाजक है। और ये क्या है? भागफल है। और ये क्या है? शेषफल है। और जिसमें हम लोग भाग दे रहे हैं वो क्या है? भाज्य है। तो यहाँ पे ये यानी कि x बराबर हमें कैसे प्राप्त होगा, यानी कि संख्या हमें कैसे प्राप्त होगी? इस 73 का गुणा हम लोग 34 में करके प्लस 23 करेंगे, शेषफल को जोड़ा जाता है। तो हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से। तो इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं और फिर से लिखते हैं कि यूक्लिड, या फिर यहाँ पे आप लिख लीजिए कि भाजक, यहाँ पे लिख लीजिए भाजक बराबर 73 और भागफल बराबर 34, और फिर लिख लीजिए शेषफल बराबर 23। और यहाँ पे हमें निकालना है भाज्य बराबर, हमें कुछ नहीं पता है तो x। अब इसके बाद हम लोग नीचे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका? तो यहाँ पे भाज्य बराबर क्या हो जाएगा? भाजक गुणते भागफल, अब ये पूरा एक ब्रैकेट में प्लस शेषफल, उसके बाद क्या? शेषफल। तो ये भाज्य कितना है? x बराबर, यहाँ पे भाजक कितना है? 73 इंटू भागफल हमारा कितना आया है? 34। ये एक कोष्टक में हो गया, प्लस शेषफल की बात करें तो यहाँ पे शेषफल 23 आया हुआ है। अब इसको हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं, लेकिन आप इसको नीचे ही लिखिएगा। तो अब यह 73 और 34 का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x बराबर 2482, इतना आएगा 73 और 34 का जब हम लोग गुणा करेंगे, प्लस यहाँ पे कितना है? 23। अब इसको हम लोग जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 2505, यानी कि x बराबर कितना आ गया? 2505, यानी वो संख्या कितनी है? 2505। अगर आप चेक करना चाहें तो आप 2505 में
आप यहाँ पे देखिए 2505 में आप जब 73 से भाग देंगे तो ये यहाँ पे 34 बार जाएगा और 23 शेषफल लास्ट में बचेगा। आप चेक भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे चेक नहीं करना है, हमें सिर्फ इस क्वेश्चन को लगाना है। तो यहाँ पे 2505 इसका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि दिखाइए कि, यहाँ पे देखिए ये आप कंफ्यूज करने के लिए है, आप इस पे बिल्कुल भी फोकस मत करिए, इस पे फोकस करेंगे तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। हम सिर्फ इतना देखेंगे कि 4 की घात n, ठीक ना। तो दिखाइए कि 4 की घात n, इसमें क्या होगा कि इसकी कोई भी संख्या कभी भी अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगी। यानी कि 4 की घात अगर n है, 4 की घात क्या है, n है, तो n के जगह पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 हो सकता है, 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो संख्या होगी अगर उसको लिखा जाए, उसके बाद 4 इसमें गुणित में आएगा, 4 गुणते 4 गुणते 4 करके, तो ये जितनी भी बार जाए, कितनी भी बार जाए, तो इसमें उसका इकाई का अंक शून्य नहीं आएगा। ये क्वेश्चन का कहने का मतलब है। तो हमें यही दिखाना है कि शून्य पर क्यों नहीं आएगा। तो देखिए शून्य पर आने के लिए 5 का गुणज होना बहुत ही जरूरी है। अगर 5 का गुणज नहीं है तो शून्य नहीं आ सकता है। तो 5 का गुणज होना अति आवश्यक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि अगर 0 को लाना है तो 5 का गुणज होना चाहिए, तभी ये शून्य पर आएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि संख्या 4 की घात n शून्य पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इसका गुणनफल 5 नहीं है। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि दी गई संख्या, लिखेंगे दी गई संख्या 4 की घात n का कोई भी गुणज 5 नहीं है, 5 नहीं है, 5 नहीं है। इसलिए 4 की घात n संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। इतना लिख दीजिए, क्वेश्चन खत्म। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 140 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि हमें 140 का फैक्टर करना है, तो हम 140 का फैक्टर कर देंगे, वही क्या होगा, अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल होगा, ठीक ना। तो इसको हम लोग 7 से या 2 से काट सकते हैं, तो 2 से ही काटते हैं। 7 बार जाएगा 2 से तो 14, ये 0। फिर 2 से 35 बार जाएगा, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। फिर 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35। फिर 7 से काटेंगे, 7 कम 7, तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुणते 5 गुणते 7। तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का HCF 23 और LCM 1449 यानी 1449 है। यदि इनमें से एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। तो देखिए एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF, यानी कि लासा गुणते मासा। पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर लासा गुणते मासा। तो पहली संख्या क्या है, यहाँ पे 161। यहाँ पे एक संख्या बोला है तो हम लोग पहले ही मान लेते हैं कि 161 गुणते दूसरी संख्या, यहाँ पे क्या है नहीं पता तो x मान लेते हैं।
एलसीएम की बात करें तो यहाँ पे 1449 एलसीएम है। और एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ यहाँ पे 23 है। तो अब x बराबर कितना हो जाएगा, ये गुणा में है तो इधर आएगा, भाग में हो जाएगा। तो 1449 इंटू 23 अपान 161। तो 161 में अगर हम लोग 9 का गुणा करें तो ये 9 एक 9 और 9 का 6 बार में जब गुणा होगा तो 54 आएगा। तो 54 का 4 हो गया और हासिल 5 हो गया है। तो 9 एक 9 और 9 5 14, तो ये आ गया। तो यानी ये कितनी बार में कटेगा, ये 9 बार में कटेगा। तो ये कट गया पूरा का पूरा। अब x बराबर कितना हो गया है, 9 गुणते 23। अब 9 का आप 23 में गुणा कर लीजिए तो ये 207 आ जाएगा। ठीक है, तो आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। दिया है HCF इतना इतना बराबर 18, यानी कि 252 और 594 का दो संख्याएं दी गई हैं, 252 और 594। इनका HCF 18 है, तो हमें इनका इन संख्याओं का LCM बताना है। तो पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। तो पहली संख्या क्या है, 252 गुणते दूसरी संख्या क्या है, 594 बराबर LCM यहाँ पे नहीं पता है तो x मान लेते हैं, और HCF यहाँ पे कितना है, 18। अब x बराबर कितना हो जाएगा, 252 गुणते 594 बट्टे 18। अब जब हम लोग 18 से इसको पूरे को काटेंगे, ठीक ना, तो जब हम लोग इसको, ये 18 है, 18 करना 18, और 18 से हम लोग इसको पूरा काटेंगे और गुणा उड़ा करके जब सब कुछ करके आंसर लाएंगे तो ये आएगा 8316। 8316 ये इसका आंसर हो जाएगा। हमें ये पता है कि आप अगर कक्षा 10वीं में पढ़ रहे हैं तो आपको 18 से कैसे इसे काटना है आपको आता है, क्योंकि आप कक्षा 9 में भी पढ़े होंगे, 8 में भी पढ़े होंगे और 7 में भी पढ़े होंगे, तो आपको काटना आता है, हम ये मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8316। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो बाकी अगर आप काटना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम बता दें तो ठीक है, आइए देख ही लेते हैं कि इतना है, 594 है। इधर पेन, इसके आगे ये पेन नहीं जा रहा है, शायद कुछ इशू आ रहा है, तो हम नीचे बता दे रहे हैं। 252 गुणते 594 बटे 18 है। आप चाहें तो इसको 2 से काटें, आप चाहें तो सीधा 18 से काट दें। आइए अच्छा हम लोग 2 से काटते हैं, तो 2 9 18 और 2 से इसको काटेंगे तो 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, एक बचा इधर और 2 छक्के 12, इतना हो गया। अब इसको हम लोग 3 से काट सकते हैं, 3 त्रिका 9 और 3 चौको 12 और 3 दूनी 6, इतना कट गया। अब फिर इसको हम लोग 3 से काट सकते हैं, 3 एक नम 3 और 3 एक नम 3 और ये 4 है तो एक इधर बचा और 3 3 चौको 12, तो ये कट गया। अब आ गया कितना, 14 गुणते 500 ये 94। अब 14 का 594 में गुणा करना तो आता ही होगा आपको, यहाँ से गुणा करके आप इसका आंसर निकाल लीजिए। तो 8316 इसका आंसर आएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 148 और बटे 185 को सरलतम रूप में लिखिए, यानी कि हमें इसे काटना है, काट पीट के जो सिंपल सा बचता है भिन्न उसे लिखना है। तो देखिए ये दोनों संख्याएं कटेंगी 37 से, ये आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक ना। तो ये दोनों संख्याएं किससे कटेंगी, 37 से। अब 37 का आप पहाड़ा लिख सकते हैं, तो कैसे लिखा जाएगा, 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगा 1
और 3 दूनी 6, 1 हासिल 7। ठीक है, तो अब 7 4 11। अब ऐसे ही जोड़ते जाएंगे हम लोग। 7 4 यानी कि पहले दो गुना कर देंगे, उसके बाद फिर बारी बारी से इसको हम जोड़ते जाएंगे। 7 4 11 का 1 हासिल लगाए, 7 3 10 1 11। अब हम लोग फिर इसमें 37 जोड़ देंगे। 7 1 8 और ये 3 1 4 और ये 1। अब फिर इसको जोड़ेंगे। 8 7 15 का 5 हासिल लगा 1 और ये 4 और 3 7, 1 हासिल 8 और ये 1। तो 4 बार में ये है, 5 बार में ये है, तो यानी 4 बार में ये कटेगा, 5 बार में ये कटेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 4/5। तो 4/5 इसका राइट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है कि बिना वास्तविक भाजन किए दर्शाइए कि परिमेय संख्या 17/90 अशांत आवर्ती है। हमें बताना है कि 17/90 क्या है, अशांत आवर्ती है। तो कैसे पता चलेगा? अगर शांत होगा तो उसका हर 2 और 5 के गुणज में होगा। अगर 2 और 5 के गुणज में नहीं है तो वो क्या होगा, अशांत होगा और क्या होगा, आवर्ती होगा। तो आइए देखते हैं आगे। हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि बिना भाजन किए हम लोग कैसे निकालेंगे। तो 17/90, 17/90 हो गया। अब 90 का हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर। तो 90 का जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो 2 से काटेंगे, ये जाएगा 45 बार में। फिर 2 से अब ये 2 से नहीं करेगा, अब ये 5 से काटते हैं। तो 5 9 45 और 3 3 9, 3 1 9 3। तो यहाँ देखिए 2 और 5 के अलावा भी संख्या आ जा रही है। तो हम लोग लिखेंगे कि 17/2 गुणते 5 गुणते 3 की घात 2। और उसके बाद फिर यहाँ पे कारण लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि दी गई परिमेय संख्या 17/90 अशांत आवर्ती है, क्योंकि जितना हम बोलें उतना आपको लिखना पड़ेगा। क्योंकि इसका हर केवल 2 और 5 के गुणज में नहीं है, इसमें 3 का भी गुणज है। तो ये इसका आंसर होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 0.16 बार को दशमलव भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें व्यक्त करना है 0.16 बार को भिन्न के रूप में। तो आइए देख लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे माना x बराबर 0.16 बार। अब यहाँ पे जितनी संख्याओं के ऊपर बार रहेगा हमें उतने से गुणा करके इसको लिखना है, यानी कि दोनों पक्षों में हमें उतने से गुणा करना है। तो जैसे देखिए यहाँ पे एक संख्या पे बार है तो हम 10 से गुणा करेंगे। 2 संख्या पे बार होता तो हम लोग 100 का गुणा करते। 3 संख्या पे बार होता तो 1000 से गुणा करते। 4 संख्या पे बार होता तो हम लोग 10,000 से गुणा करते। तो इस टाइप से हम लोग इसको करते हैं। ये कहाँ से गायब हो गया, चलिए फिर से हम लोग लिख लेते हैं इसको। तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि जितनी संख्या पे बार होगा उतनी बार 10 से हमें गुणा करना है। तो ये हो गया x बराबर 0.16 बार, यानी कि माना x बराबर 0.16 बार। अब लिखेंगे कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, इसको अभी नहीं लिखते हैं, पहले हम लोग लिखते हैं इसका प्रसार थोड़ा सा लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे x बराबर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 0.166666 ऐसे डाट 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 करके लिख सकते हैं। यानी कि 6 का कहीं पे अंत ही नहीं है, ये असीमित है। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे, ये इसको हम लोग मान लेते हैं ये है समीकरण 1।
ठीक, अब लिखेंगे कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करने पर तो जब 10 से गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा 10x बराबर, और जब इसमें 10 से गुणा होगा तो 1 इधर खिसक जाएगा, यानी हो जाएगा 1.666666 डॉट 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 डॉट। तो ये हो जाएगा समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण को एक को घटा देंगे, यानी समीकरण 2 माइनस 1, 2 में से 1 को घटा देंगे। तो जब हम लोग 2 में से 1 को घटाएंगे, देखिए इस टाइप के सवाल में आपको सेम यही प्रोसेस करना है। तो समीकरण 2 क्या था, 10x बराबर के इधर वाला घटाएंगे, यानी इसको घटाएंगे, और इधर हम लोग इसको घटाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 10x माइनस x बराबर, और ये क्या हो जाएगा 1.666 डॉट डॉट डॉट, और माइनस ये इतना होगा, और माइनस ये हो जाएगा 0.166666, ये इतना। तो अब जब हम लोग 10x में से 1x घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 9x। अब इसको हम लोग कैसे घटाएंगे, तो 1.666 ऐसे है, दशमलव के नीचे दशमलव, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये 0, और यहाँ पे 1.6666 ऐसे लिख देंगे। तो सब ये इस 6 में ये 6 जाएगा 0, इस 6 में ये 6 जाएगा 0 0, लेकिन सब 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इस 6 से जब 1 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 5, फिर ये पॉइंट रहेगा और 1 नहीं घटेगा इतना। तो यानी कि ये घटाने पे कितना आएगा 1.5 आएगा। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो इसको मिटाने के बाद हम लोग लिखेंगे 9x बराबर 1.5। तो फिर x बराबर कितना हो जाएगा 1.5/9। फिर ये दशमलव हटा के हम लोग यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, या फिर हाँ लिख सकते हैं, या फिर आप बिना दशमलव हटाए भी आप डायरेक्ट काट दीजिए। तो 15 से ये 6 टाइम में कट जाएगा, तो 15 छक्का 90 होता है। तो x बराबर कितना आ गया 1/6। तो भिन्न में ये चेंज हो गया, ये इसका राइट आंसर हो गया। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, और ये इसका आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न हम लोग देखेंगे जो 2 अंक का आता है, ये एक अंक का है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि संख्याओं 1656 और 4025 का मासा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं। तो देखिए जो दोनों संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या होती है उसी से हम लोग भाग देते हैं बड़ी वाली संख्या में। तो यहाँ पे छोटी संख्या क्या है 16, 5, 6, और बड़ी संख्या क्या है 4025। इसमें हम लोग भाग देंगे। तो जब भाग देंगे तो ये भाग जाएगा 2 बार में, और 2 बार में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33/12। ठीक ना, गुणा जब आप करेंगे कि 2 छंग 12 का 2 हासिल लगाए, 2 पंजे 10, 1 11 का 1 हासिल लगाए, फिर 2 छंग 12, 1 हासिल 13, और फिर 1 हासिल, फिर ये 2 का 9 2, और ये 3। अब जब हम लोग इसको घटाएंगे तो ये आएगा 713। फिर इस 713 से हम लोग भाग देंगे 1656 में। जब भाग देंगे तो ये जाएगा 2 बार में, और यहाँ पे आएगा 1426। अब इसको हम लोग जब घटाएंगे तो ये आएगा 230। अब 230 से हम लोग भाग देंगे 713 में, इस वाले 713 में। तो जब भाग देंगे तो ये जाएगा 3 बार में, और आएगा 690। फिर जब इसको घटाएंगे तो ये आएगा 23। अब 23 से जब हम लोग भाग देंगे किसमें, ये 230 है तो 230 में भाग देंगे तो ये जाएगा 10 टाइम जाएगा, और ये कट जाएगा पूरा का पूरा। तो हमें तब तक ऐसे प्रोसेस करना है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो ये पूरा हो गया। अब इसका अगर मासा
पूछा जाए कितना हुआ, तो इसका मासा हुआ 23। लेकिन हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा लिखना भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा बॉक्स बना करके, लेकिन आप लोग इसको इसके जस्ट नीचे लिखिएगा, यहाँ पे ना लिखिएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक ना। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टेप 1, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे स्टेप 1। तो स्टेप 1 में क्या था, 4025 लाना था हमें। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4025 इक्वल टू ये 1656 गुणते 2 प्लस 713। फिर लिखेंगे क्या, स्टेप 2। स्टेप टू में क्या हुआ है, 1656 में भाग दिया गया है, तो 1656 बराबर कितनी बार गया, ये 2 बार 713 से भाग हुआ है, तो 713 गुणते 2 प्लस 230। फिर हम लोग लिखेंगे स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या हुआ है, 713 आया है। तो हम लोग लिखेंगे 713 इक्वल टू किससे भाग दिए हैं, 230 से। कितनी बार गया है, 3 बार, गुणते 3 प्लस शेषफल कितना आया, 23। अब फिर आगे लिखेंगे हम लोग 230 को। तो स्टेप 4 कितना, 230 इक्वल टू किससे भाग दिए, 23 से। कितनी बार गया, 10 बार, शेषफल कितना बचा, 0। इतना लिखेंगे। फिर लिखेंगे मासा इक्वल टू 23। ये हो गया फिनिश। तो विद्यार्थियों, हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न 1 अंक वाला देख चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे विद्या क्वेश्चन बैंक कक्षा 10वीं की मैथ, और इसमें हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्याओं का अति लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंक वाला, वो तीसरा वीडियो होगा। अभी जो हम लोग देखेंगे ये दूसरा वीडियो है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।